व्यंजन अन भग भवदति व्यंजनम। जो अनुकरण करता है या पीछा चलते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। म्यूट कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी न किसी भाग से जीभ का स्पर्श होता है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का मुंह के किसी न किसी भाग से हल्का या बहुत कम ही स्पर्श होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं: यो, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं: तालव्य, मूर्धन्य, दंश। ओहो। आयोग हुआ जो वर्णा तो व्यंजन होते हैं और ना स्वर होते हैं उन्हें आयोगा कहते हैं। संस्कृत में आयोगा 4 हैं: विसर्ग, अनुस्वार, अल्पामूल्य, जीवामूल्य, उपधामान्य। महेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिता अति प्रयोगम एव अपि प्रयोगम एव निर्वाहयन्ति ते आयोगवा। महेश्वर सूत्रों में अनुच्चारित होते हुए आयोग जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें आयोगा कहते हैं। अनुस्वार स्वरे भय पर एव नासिकाय अनुसार उच्चार्यते। अनुसारस्य चिह्नं सरसयोपरि बिंदु रूपेण लिख्यते। अंश वंश विंशति दंत इत्यादि। विसर्ग सर्वे भय तत् स्थात् पर एव तत् स्थान स्वर आस्थानेन विसर्गे अपि उच्चार्यते। विसर्गस्य चिह्नं स्वरात् परं बिन्दुद्वयरूपेण लिख्यते। रामः, हरिः, दुःखः, अतः आदि। जीवामूल्य क और ख से लगे आधे विसर्ग को जीवामूल्य कहते हैं। प और फ के आधे विसर्ग को अल्प से उपधामान्य कहते हैं। जीवामूल्य और उपधामान्य की यह क्रिया विकल्प से होती है। इसे विसर्ग संधि प्रकरण में देखना चाहिए। यम वर्ण वर्णों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से पहले तथा किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण अंग, य, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। अग्नि, पलकनी, चखन्तु, हहनन्ति। आयोग वाहो यम अनुसार विसर्ग जीवामूल्य तथा उपधामान्य जिसके यम और अनुस्वार नासिकाय स्थानीय ही रहते हैं।